नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम बात करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका 1 लाख कब 2 लाख बनेगा, आपका 1 लाख कब 2 लाख बनेगा, या फिर 2 लाख कब 4 लाख हो जाएंगे। और सबसे जरूरी सवाल कि अगर आपने आज 1 लाख बैंक में रख दिए तो 10 साल बाद उसकी असली कीमत कितनी बचेगी। ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि कुछ सेकंड के अंदर आप बता पाएंगे इन सारे सवालों के जवाब। कुछ सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपका पैसा कब डबल होगा, कब ट्रिपल होगा, कब 4 गुना होगा, और इन्फ्लेशन आपके पैसों को कितनी तेजी से कम कर रहा है। ये सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है। बस 4 सिंपल रूल आपको याद रखने हैं। सिंपल 4 रूल बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। अगर आपने वो याद रख लिए तो आपका पैसा कब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना होगा, आप इसका सब कैलकुलेशन चुटकियों में निकाल सकते हैं। यानी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला रूल बात कर लेते हैं, नंबर 1 रूल की, रूल 72। अब ये रूल 72 क्या होता है समझ लेते हैं। पैसा डबल होने का फॉर्मूला, पैसा डबल होने का फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहला और सबसे फेमस रूल है 72, यानी रूल ऑफ 72। यह रूल बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल हो जाएगा। यह क्या बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल हो जाएगा। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, 72 भागे यानी डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू मनी डबल होने का समय। क्या है, याद रख लीजिए, 72 डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, 6% रिटर्न मिल रहा है, 7% मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वट एवर, उसका डिवाइड करना है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए आपने क्या किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो केस 1 समझ लेते हैं। बैंक में एफडी करी और आपको 6% का क्या मिल रहा है, वहां पर एफडी के अंदर ब्याज मिल रही है सालाना, मतलब कि 72। 72 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 12 साल, यानी कि आपका पैसा 12 साल के अंदर डबल हो जाएगा। किसमें, एफडी के अंदर, अगर आपको 6% की ब्याज मिल रही है तो। यानी कि 1 लाख 2 लाख बनने में लगभग 12 साल आपके लग जाएंगे। अब केस 2 की बात कर लेते हैं, 8%। मान लीजिए आपको कहीं ऐसी जगह पे पैसा डाल रहे हैं जहां पे आपको 8% की ब्याज मिल रही है ना, 8% की ब्याज मिल रही है। तो केस 2 क्या है, 72 डिवाइडेड बाई 8। तो 72 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 9 साल, 9 अट्ठे 72। यानी कि आपका पैसा, अगर आपको 8% की ब्याज मिल रही है तो आपका पैसा 9 साल के अंदर डबल हो जाएगा, यानी कि 1 के 2 लाख हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है, केस 3। म्यूचुअल फंड यानी लॉन्ग टर्म रेशियो, लॉन्ग टर्म रिटर्न, यानी 12% का ब्याज मिल रहा है। तो आपका 72 डिवाइडेड बाई 12% की रिटर्न मिल रही है, तो 12 छिक्के 72, 6 साल। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालते हैं तो करीब करीब 6 साल के अंदर आपका पैसा दोगुना हो सकता है। 1 लाख के 2 लाख आपके लगभग 6 साल में हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट वही रहेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट वही है जो आप पैसा लगा रहे हैं, यानी कि 1 लाख ही लगाया है आपने, तो लेकिन रिटर्न बदलने से समय में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल सा मतलब ये है कि आपको मात्र इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख किया है तो उस 1 लाख पे आप डिवाइड करेंगे, यानी 72 जो भी है, 72 मान लीजिए 8% रिटर्न मिला था आपको, तो जो भी आंसर आ रहा था ना, जैसे कि यहाँ पे आपने किया 72 डिवाइड बाई 6, तो 6 साल आ गया आपका, यहाँ पे 12% रिटर्न मिला था। तो आपका यानी कि 1 लाख लगाओ, चाहे 2 लाख लगाओ, चाहे 5 लगाओ, 5 लाख लगाओ, आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 72 में भाग देना पड़ेगा, तो उतने पैसे में डबल हो जाएगा। यानी कि आपने अगर 1 लाख लगाया है तो 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे कितने, 6 साल के अंदर। अगर आपने 5 लाख लगाया है तो 5 लाख आपके 6 साल के अंदर 10 लाख हो जाएंगे। यानी जो लगाया है आपने वही दोगुना हो जाएगा उतने साल के अंदर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं। एफडी में 12 साल, यानी 12% रिटर्न आपको लगभग 6 साल में आपको पूरा हो जाएगा। अगर आपको एफडी में भी अगर 12% रिटर्न मिल जाता है, 72 बाई 12, 12 छिक्के 72, 6%। अगर आपको एफडी में 12% 6% सॉरी 12% रिटर्न मिलता है, कितना, 12% का, जो कि एफडी में मिलता तो है नहीं हालांकि, ठीक है, तो क्यों सोचे हम फालतू में। चलिए अब रूल बात करते हैं, रूल नंबर 2 की। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल ऑफ 114 114 पैसा ट्रिपल होने का फॉर्मूला।
अब इसमें हम पता ये करेंगे कि कितने साल में हमारा पैसा 3 गुना हो जाता है। ठीक है, अगर आपका पैसा सिर्फ डबल नहीं बल्कि ट्रिपल करना हो तो भैया वैसे कहता ना, मैं आपका पैसा 3 गुना कर दूंगा, पर कितने साल में, ये कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे 1 लाख लगाए 3 लाख हो जाए, कैसे, तो रूल ऑफ 114। तो रूल ऑफ 114 में क्या रहता है कि 114 डिवाइडेड बाई रिटर्न रेट, ट्रिपल होने का फॉर्मूला। एग्जाम्पल, अगर आपको रिटर्न 8% रिटर्न मिल रहा है तो 114 डिवाइडेड बाई 8, तो इसको इससे करेंगे तो 14.25 साल, यानी कि लगभग लगभग 14.25 साल लग जाएंगे, तब आपका पैसा क्या होगा, ट्रिपल हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 1 लाख लगाया 3 लाख हो जाएंगे कितने साल के अंदर, इतने साल के अंदर। कब, जब आपको 8% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा तब। अगर आपको 12% रिटर्न मिलता है तो कितने साल में 3 गुना हो जाएगा, 114 डिवाइडेड बाई 12% रिटर्न है यहाँ पे, तो ये करेंगे 9.5, यानी कि 9.5 साल के अंदर आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए इसको छोड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे रूल की, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या है, रूल ऑफ 114, यानी पैसा आपका 4x होने का फॉर्मूला। अब 4x ऐसे होता है, इसके अंदर ये समझ लेते हैं कि अब बात करते हैं कि 4 गुना ग्रोथ की। मान लीजिए 1 लाख लगाया हमने और 4 लाख हो जाए तो 4 गुना पैसा कैसे होगा, यानी कि 144, वो वाला रूल क्या था आपका 114 था, अब ये क्या है 144, यानी कि 144 डिवाइडेड बाई जो आपको रिटर्न मिल रहा है, जो परसेंटेज आपको मिल रही है, जैसे कि मान लेते हैं 8% मिल रही है, तो 144 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 18 साल, यानी कि 18 साल के अंदर जो आपने पैसा लगाया होगा वो आपका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर 12% का रिटर्न मिल रहा है आपको तो 144 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 12 साल। तो आपका अगर 12% रिटर्न मिलता है, जैसे म्यूचुअल फंड मान लेते हैं, तो म्यूचुअल फंड में आपने जो भी पैसा लगाया है वो आपका 12 साल के अंदर 4 गुना हो सकता है। राइट, इन फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं। अब बात आती है रूल नंबर 70 की। अब रूल 70 क्या है, रूल नंबर 4 है हमारा ये, रूल नंबर 17 क्या कहता है कि पैसा नहीं, उसकी वैल्यू कब हाफ हो जाएगी। अब हमें पैसा दोगुना तिगुना नहीं करना है, अब हमें यह पता करना है कि आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 20 ईयर हमारा पैसा आधा कब रह जाएगा, इसकी बात करनी है। तो अब हम देखते हैं, देखा है कि पैसा कब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो धीरे धीरे आपके पैसे को कम करती रहती है, और उसका नाम है इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारा पैसा क्या होता है, कम होता रहता है। इसका मतलब है कि समय के साथ चीजों की कीमत बढ़ना और पैसे की परचेजिंग पावर कम होना आपका इन्फ्लेशन दर्शाता है। तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं रूल ऑफ 70। तो रूल ऑफ 70 क्या कहता है कि 70 डिवाइडेड बाई इन्फ्लेशन रेट इक्वल टू मनी वैल्यू हाफ होने का समय, मनी वैल्यू हाफ होने का समय। यानी कि आप मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट है आपकी 5% की, इन्फ्लेशन रेट कितनी है 5% की है, तो 70 डिवाइडेड बाई 5 जो कि आएगा 14 साल। यानी कि आपने जो भी पैसा लगाया है या जो भी पैसा आपके पास है, मतलब कि मान लीजिए कि आज के 100 रुपए की वैल्यू लगभग 14 साल बाद 50 के आसपास हो जाएगी। समझ में आ गया, यानी कि जो हमारी जो करंट आपका पैसा आज है आपके पास, चाहे कैश में चाहे बैंक के अंदर, वो 14 साल बाद क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए आज 100 रुपए हैं, तो ये 14 साल बाद 50 रुपए के बराबर हो जाएंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन। कितने, अगर 5% की इन्फ्लेशन चल रही है तब। अब देख लेते हैं अगर 6% की इन्फ्लेशन चलेगी तो कितने साल में आधा पैसा हो जाएगा, तो 70 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 11.5 साल, यानी 11.5 साल के अंदर, 11.5 साल बाद अगर मेरे पास आज 100 रुपए हैं तो 50 रुपए उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब, लगभग 11 से 12 साल में पैसे की परचेजिंग पावर आधी रह जाएगी। जो परचेजिंग पावर होती है वो 11 से 12 साल के अंदर लगभग परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो सबसे बड़ी जो गलती होती है जो लोग करते हैं वो क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पैसे बैंक में पड़े हैं तो सेफ हैं। नो डाउट आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो सेफ तो है, नो डाउट आपका पैसा सेफ है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है। अगर आपको 7% रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन 6% की है, तो आपकी रियल ग्रोथ सिर्फ 1% हो रही है। रियल ग्रोथ दिखने में पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा कम हो रही है, या जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ नहीं रही है। बेसिकली इसका मतलब सेंस ये है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा ये 3 चीजें देखनी चाहिए आपको कि रिटर्न कितना मिल रहा है।
इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं मैं, तो पहले 3 चीज देखनी है कि भैया रिटर्न कितना मिल रहा है। क्या आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा है? इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न होना चाहिए, तभी आपको उस पर कुछ वेल्थ मिलेगी, कुछ पैसा बढ़ेगा आपका। टाइम कितना है? कंपाउंडिंग को समय चाहिए, जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा फायदा आपको इसके अंदर मिलेगा। रिस्क कितना है? हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क अलग अलग होता है, चाहे वो गोल्ड हो तो गोल्ड में अलग रिस्क है, सिल्वर के अंदर अलग रिस्क है, डेट के अंदर रिस्क काफी कम होता है। हालांकि कुछ डेट ऐसे कंपोनेंट भी होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह भी होते हैं, तो वहां पे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। तो हर चीज के अंदर रिस्क होता है, तो रिस्क कितना है, क्या है, ये हमें देखना चाहिए। और हाई रिटर्न के साथ ज्यादा वॉलिटिलिटी भी आती है। अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो वहां पे हाई वॉलिटिलिटी भी होती है, तो ये भी समझ लीजिए, ठीक है ना। इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग और टाइम हॉरिजन के हिसाब से ही हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारी दिक्कतें बढ़ने के बजाय कम ही रहेंगी, ठीक है ना। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए कि हमारा पैसा कितने साल में दोगुना होता है, कितने साल में 3 गुना होता है, कितने साल में 4 गुना होता है, और कितने साल में हमारा पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो आधी रह जाती है। आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस चीज के जानकारी हासिल कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।